Hello bachcho, let's read out a question first. Among the 8 factorial permutations of the digits 1, 2, 3, up to dash 8, consider those arrangements which have the following property. यानी कि यहाँ पर हमें 8 फैक्टोरियल परम्यूटेशन में से डिजिट दे रखे हैं 1 to 8। सो इसमें इसे हमें ऐसे अरेंज करना है जो कि हमें प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रखी है, दैट इज इफ वी टेक एनी 5 consecutive positions, the product of the two digits in this position is divisible by 5। यानी कि आउट ऑफ दिस 8 यदि मैं कोई भी 5 कॉन्जिगेटिव लो आइदर साइड से, ठीक है ना, यानी कि कॉन्जिगेटिव पोजीशंस लो 5 पर, सो उन दो डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से। सो द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, सो ऐसे हम कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember, that is if we have been given the number of things, ठीक है, और हमें यहाँ पर सिंपली बोला जाए कि नंबर ऑफ वेज बताइए n नंबर ऑफ थिंग्स का, सो वो सिंपली किसकी इक्वल हो जाता है, n फैक्टोरियल की इक्वल। सो इस कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और सबसे पहले तो देखिए मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखे हैं, 1 to 8, यानी कि 1, 2, 3 अप टू डैश टोटल 8। सो इसका परम्यूटेशन कितना हो गया, सिंपली 8 फैक्टोरियल की इक्वल, ठीक है। सो इन डिजिट्स को यदि मैं इस तरीके से मान लूँ कि लेट सपोज कि वो कहीं ना कहीं x1, ठीक है ना, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8 इस तरीके से 8 डिजिट है। अब कौन सी पोजीशन पर कौन है ये हम यहाँ पर डिसाइड नहीं करने वाले, क्योंकि वही तो फिर प्रोबेबिलिटी होंगी। सो देखिए ऑन आइदर साइड यदि मैं कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन देखूँ 5 की, सो देखिए इधर से 5 पोजीशन पर ये आ रहा होगा x5, और लेफ्ट साइड से देखूँ तो 5 पोजीशन पर कौन आ रहा होगा, x4, ठीक है ना। यानी कि एक तो x4 पोजीशन हो सकती है या फिर x5 पोजीशन हो सकती है, और इन दोनों डिजिट्स के जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से। इतना क्लियर हो रहा है। सो यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि लेट द अरेंजमेंट बी दिस वन, ठीक है ना, x1, x2, x3, x4 अप टू x8। सो इधर से 5 पोजीशन पर कौन आ रहा है, x5, और लेफ्ट साइड से 5 पोजीशन पर कौन आ रहा है, x4। सो रिमेनिंग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ऑब्वियस सी बात है या तो x4 की पोजीशन होंगी या तो x5 की पोजीशन होंगी। सो एक पोजीशन और हमारी बचेंगी, यानी कि टोटल लेफ्ट पोजीशन कितनी है, 7। यानी कि एक तो फिक्स हो गया, बाकी मैं 7 तरीके से क्या कर सकता हूँ, अरेंजमेंट कर सकता हूँ। सो इसका मीनिंग यहाँ पर बोलने का क्या है मेरा, कि इफ वी टेक 5 consecutive, ठीक है, इफ वी टेक 5 consecutive, ठीक है ना। सो यहां से हमें ये समझ में आएगा कि जो 5 है दिस शुड बी ऑक्यूपाई द पोजीशन x4 या फिर x5, क्योंकि राइट साइड से भी हो सकता है लेफ्ट साइड से भी हो सकता है ना। ऐसा हमें यहाँ पर क्लियरली बोला है क्या कि राइट साइड से लेना है, नहीं, वो उसने बोला है राइट से या फिर लेफ्ट से किधर से भी ले सकते हैं। सो वो या तो x4 हो सकता है जो कि डिविजिबल है 5 से, या फिर x5 हो सकता है जो कि डिविजिबल है 5 से, ठीक है ना, राइट। सो सिंपली जैसे कि मुझे आइदर साइड से यहाँ पर देखने को मिल रही है, सो इस कारण से मैं बोल सकता हूं कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने हो जाएंगे। सो देखिए
राइट साइड से देखूँ, सो राइट साइड से 7 फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो फिक्स हो चुका है ना, या तो एक्स, यदि देखिए x4 को मैं मानूँ फिक्स, सो राइट साइड से लेफ्ट साइड से कितनी पोजीशन बच रही है, 1 2 3 4 5 6 7, सो मैं 7 तरीके से वहाँ पर अरेंजमेंट कर सकता हूँ, राइट। और इसमें हमें ऐड करना होगा राइट लेफ्ट साइड से तो देख लिया, अब राइट साइड से एक देख लेते हैं। सो राइट साइड से भी x5 को फिक्स कर दिया, तो मैं 7 तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकता हूँ। सो अगेन ये क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। सो सिंपली इट विल कम्स आउट टू बी 2 इन ब्रैकेट 7 फैक्टोरियल। ठीक है, और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ if we have the n number of things, then we can say the number of ways will be equals to n factorial. So let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.